हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप सीए में इंटर ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपका दिसंबर 25 में टाइम है, तो दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक बड़ा पेपर पैटर्न के अंदर चेंजेस आया है। सबसे बड़ा चेंजेस क्या है, इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है कि इस बार बच्चा किस पे प्रैक्टिस करे, थ्योरेटिकल पार्ट पे करे, प्रैक्टिकल पार्ट पे करे। देखो होता क्या है, अब अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फिक्स्ड है। फिक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मॉड्यूल 1 की थ्योरी से आएगा, छोटी सी थ्योरी है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 100% फिक्स है, यहीं से आना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट थ्योरी पूछेगा, दूसरा पार्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट डिसीजन थ्योरी का प्रैक्टिकल आ सकता है, उसका थ्योरी भी पूछ सकता है। और नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की थ्योरी, हाँ हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए, बट आएगा डिसीजन थ्योरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से ही। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर आ जाए, डिसीजन थ्योरी नीचे आ जाए, पर या तो ये दोनों थ्योरी पूछ लेगा, ये एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल पूछ लेगा। पर ये दो चैप्टर से मिलकर जुड़ा हुआ है, डिसीजन थ्योरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और मॉड्यूल 1 की थ्योरी इंट्रोडक्शन वाले थे। ये तो हो गया सर आपके पास, ये तो बात कंफर्म्ड है। बट सर जो नई चीज यहां पर देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि जो मेजर चेंजमेंट आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में आ रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 भी कंफर्म्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 भी कंफर्म्ड है, इनफैक्ट 6 भी कंफर्म्ड है कि 6 में बजट से ही पूछ रहा है, बजट से ही पूछ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा। दोनों क्वेश्चन बजट के पूछ रहा है। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 से आपको हमेशा के, चाहे आज की स्ट्रेटेजी की बात नहीं करें, पहले की इससे पहले की स्टडी में क्वेश्चन नंबर 7 में डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर के दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते थे। पर इस बार जो नया चेंजेस करा है, यहाँ पर थ्योरी पार्ट भी इंक्लूड कर दिया गया है। अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो यहाँ पर थ्योरी भी एड ऑन कर सकता है। पर हाँ, मेजरली यहाँ पर चांस 70 to 80% चांस है कि दोनों में प्रैक्टिकल आए। अगर थ्योरी कर दिया तो समझ लेना इस बार ये वाला क्वेश्चन भी गया आपका, क्योंकि थ्योरी देखो, इनफैक्ट हम मान के चलते हैं कि थ्योरी याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, इन 80 to 90% चांस है कि दोनों प्रैक्टिकल ही आ जाए। पर उन्होंने एक इंडिकेशन दे दी एमटीपी के थ्रू कि भैया हम थ्योरी भी डाल सकते हैं, तो उस पर भी आप मेहनत करके जाइएगा। दोनों क्वेश्चन के अंदर बजट पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है बजट। बजट तो इस बार पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट बना दिया इन्होंने, बजट चैप्टर पूछ लिया। और यहां पर आपका कंफर्म्ड है कि ऊपर मार्जिनल कॉस्टिंग का डिसीजन मेकिंग से आएगा, जैसे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हमने पढ़ा था। और नीचे ट्रांसफर प्राइसिंग 100% कंफर्म्ड है, ट्रांसफर प्राइसिंग आएगा। तो सर क्वेश्चन नंबर 3 आप करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो, क्वेश्चन नंबर 7 करो। देखो मैं जो क्वेश्चन करने को कह रहा हूँ वो ये वाले करो आप। एक तो ये क्वेश्चन नंबर ये करो 6, एक क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 3। तीन क्वेश्चन आप हमें अपने कंफर्म कर लो। बजट चैप्टर पढ़ के जाओ, ठीक है। आपके पास मार्जिनल कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ के जाओ, जिसमें शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग बेसिक वाला चैप्टर, जिसमें हमने लिमिटिंग फैक्टर, ट्रेडिशनल प्रो, बेसिक, मॉड्यूल नंबर 3, 4 एंड 5 तीनों करके जाने हैं। अगर आप मॉड्यूल नंबर 3, 4, 5 कर लेते हो और बजट कर लेते हो तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा दोस्त। ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, फोर्थ वाला। क्योंकि सर यहां पर क्या हो रहा है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर चेंजेस है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक तो ऊपर मार्जिनल कॉस्टिंग में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से पूछेगा, और नीचे या तो मार्जिनल कॉस्ट का पूछ लेगा या बजट का भी पूछ सकता है। बजट की इंपॉर्टेंस देखो आप, एक एमटीपी में बजट के 4 क्वेश्चन डाल रखे, 1, 2, 3 और एक वहां 4। मैं कह रहा हैरान हो गया जी, बजट के इतने चैप्टर कैसे डाले हुए। पर मुझे लगता नहीं है कि बजट के इतने चैप्टर आएंगे। मुझे लगता है कि अगर मान लो यहां पर बजट आएगा तो यहां पर दोनों में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डाल सकता है वो। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो सर अगर मैं बात कहूं कि आप क्या करके जाओ जिससे आपको समय लगे कम और मेहनत करनी पड़े कम और आपके नंबर आए ज्यादा, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके जाओ, ठीक है। इसके इस चांस है कि इसमें आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के दोनों क्वेश्चन पूछ ले। अगर दोनों नहीं आता तो स्टैंडर्ड के साथ बजट तो कंफर्म है और कुछ नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड के साथ अगर आप बजट कर लेते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड और बजट अगर मिला दोगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर बजट यहां आ गया तो उसका एक पार्ट भी हो जाएगा। स्टैंडर्ड और बजट इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप जाओ डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर वाले चैप्टर के अंदर और ये पोर्शन और ऐड करोगे तो आपका ये वाला हो जाएगा। अब भाई बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट वाला टॉपिक है, जो मॉड्यूल नंबर 3, 4, 5 बहुत मुश्किल है। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप पहला और ये वाला कर लो, डिसीजन थ्योरी कर लो। एक अप्रोच तो ये है कि आप डिसीजन थ्योरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और मॉड्यूल 1 की थ्योरी ये कर लो। इससे क्या होगा कि आपके कौन से पेपर अटैम हो जाएंगे, आपके ये वाले अटैम हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। ये दो आपको छोड़ने पड़ेंगे मार्जिनल वाला, अगर मार्जिनल नहीं करके जा रहे, रिक्स ये बहुत बड़ा रिक्स है।
बट हाँ, मैं इतनी गारंटी कह रहा हूँ, भले ही आप रिस्क ले रहे हो पर फेल नहीं होंगे आप, फेल नहीं होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की थ्योरी पूछ लेगा, थ्योरी है कितनी, इतना सा चैप्टर है नुन्नू सा, और वो देखो उसमें भी छोटा सा चैप्टर है, वहां पे भी कर लोगे आप थ्योरी, थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो गया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सिंगल क्वेश्चन आएगा और डिसीजन थ्योरी का सिंगल क्वेश्चन आएगा या थ्योरी पूछ लेगा। तो ये अगर इसमें मान लो आपने 3 भी कर लिए, 1 2 और 3 4 में 3 भी कर लिए, 7 21 नंबर अटेम्प्ट कर लिए, 15 आ जाएंगे, कोई बात नहीं, 15 यहाँ पर ले लिए। 30 नंबर के एमसीक्यू, आपको पता है एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूँ, पेपर से पहले पूरी एमसीक्यू सीरीज करा दूंगा। टारगेट है 30 नवंबर तक खत्म कराना, पर 30 ना होके तो 1-2 दिसंबर तक पहुंचकर खत्म ही हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद अगर बात करें कि यार बजट और स्टैंडर्ड आप जोड़ दोगे, तो अगर 30 नंबर के एमसीक्यू में अगर आपने वो एमसीक्यू सीरीज मेरी देख भी ली है तो 20 मान लो वहां पर आ जाएंगे, 25 भी नहीं कह रहा, 30 भी नहीं कह रहा, मिनिमम मान के चल रहा हूँ 20 में आगे, 20 और 15 कितना हो गया जी, 35 हो गए। अब देखो बजट और ये 28 मार्क्स का ये है सर, और फिर ये भी है। तो मान लो अगर ये 14 मार्क्स का 10 इसमें आ गए, 14 मार्क्स का 10 इसमें आ गए, 14 मार्क्स का 10 इसमें आ गए, 10 20 30 30 ये हो गए, 30 और वहां पर कितना आए थे 35, 65 मार्क्स का कवरेज रख गए। अगर आपने पूरा मार्जिनल छोड़ दिया और मिनिमम मार्क्स लेके चल गया, मैंने कहा एक क्वेश्चन नहीं गलत करा, सब में आपने थोड़ा थोड़ा पॉइंट मिल गया आपको, तब भी आपके 65 मार्क्स मिल रहे हैं। और कम कर लो तो 60 आ रहे हैं, 5 और कम कर लो 60 आ रहे हैं, और कम कर लो तो 55 भी आ गए, और कम कर लो तो 50 भी आ गए दोस्त। तो मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट दुखी है कि मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं करा और मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं हार मान रहा हूं, तो हार मत मान मेरे दोस्त, आप ये वाला पोर्शन छोड़ दो, बाकी कर लो। पर जो स्टूडेंट कह रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंट में मेरी अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरा मार्जिनल करके जाना चाहिए, आपको पूरा मार्जिन करके जाना चाहिए, और इन दोनों क्वेश्चन के अंदर जो आसान लगा एक क्वेश्चन बैकअप पे रखना चाहिए। तो आपके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप इसके साथ मार्जिनल कॉस्ट करो, पूरा का पूरा तीनों चैप्टर मॉड्यूल 3 4 और 5 तीनों चैप्टर मार्जिनल कॉस्ट के करो और ये करो। इसके बाद इन दोनों में से एक बैकअप पे ले लो, या तो मॉड्यूल 1 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बैकअप पे लेके चलो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट डिसीजन थ्योरी बैकअप, जो आपको पसंद आ रहा है। आपको लग रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा आसान है, मॉड्यूल 1 की थ्योरी याद करना आसान है, वो कर लो, क्योंकि डिसीजन थ्योरी के अंदर थोड़ा टिपिकल टॉपिक्स है ना, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा वो करता हूँ। अगर आपको लगता है वो ज्यादा आसान है तो वो कर लो, पर फर्क है वो दोस्त जो लगता है मार्जिन कॉस्टिंग बहुत बड़ा है, तब भी आप 60-65 नंबर आराम से ला सकते हो, है ना। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है लाइफ के अंदर, बट अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो इनको करने के बाद इनको करो आप। बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, जो आपको सही लगे वो अप्लाई कर लो। और सर इस हिसाब से पेपर पैटर्न के अंदर ये से मत समझना, ये अपने स्टूडेंट ना आजकल क्या कर रहे हैं, मेरी कॉपी करते हैं बहुत, मैंने ये नोटिस कर रहा हूँ, वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे। वो पहली सबसे पहले मैं लेकर आया था, ये पूरे यूट्यूब के अंदर सबसे पहले लेकर आया था मैं, ये ऐसी बनाने स्ट्रेटेजी। और ये मैं आज से नहीं करा, मैं 2017 में अपना ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का एग्जाम दिया था 2017 में, ग्रुप 2 का, तब से ग्रुप 1 से कर रहा हूँ। 2016 के दिसंबर में, शायद 17 ही मान लो सर, 17 में ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का एग्जाम अगर मैंने दिया, तब से मैं स्ट्रेटेजी बनाते आ रहा हूँ अपने लिए एमटीपी के बेस पर। और मैंने यूट्यूब पर डालना चालू करी 2019 से, 2019 से या 2020 से मैंने यूट्यूब पर डालना चालू करी। तब से अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं पता है उनको, सर ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, खुद बना के बैठ रहे। नहीं सर, स्ट्रेटेजी के अनुसार हम फ्यूचर का भी सोच के चलते हैं। ये नहीं कि हमने पेपर कैसा आने वाला, हम उसके कॉम्प्लिकेशन भी देखते हैं कि भाई बजट नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, स्टैंडर्ड आ सकता है, स्टैंडर्ड नहीं आएगा, स्टैंडर्ड नहीं आएगा, इसके साथ क्या आ सकता है, ये आ सकता है। यहाँ पर बजट के साथ मार्जिनल पूछ सकता है। अगर स्टूडेंट ने बजट लिखा और बजट की प्रिपेयर करके जाए तो मार्जिनल आ गया, फिर क्या करोगे। इसलिए जब भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, बट मेरे साथ उसको मिला लो। अच्छी बात है अगर सेम हो गई, पर मैं क्यों लेकर आता हूँ हर साल, और क्यों बच्चे इसको डिमांड करते हैं, क्यों पता है कि मैंने तो अपनी बनाई है, एक बार सर की भी मैच कर लेता हूँ, राइट। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी हम एमसीक्यू सीरीज के अंदर मिलेंगे और सारे एमसीक्यू में कराते हुए चलूंगा आपको, जितने भी आपके एमसीक्यू बैंक में अंदर दे रखा है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।